शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय साइडिंग के बच्चों के लिए ये कार्टून में कुछ पज़ल यानी कि मतलब पहेली एक्टिविटी के लिए बनाई गई है। जो अभी जैसे ही स्कूल खुलेगा बच्चे आएंगे तो ये विभिन्न प्रकार की देखिए एक्टिविटी, ये जो काट के बनाए गए हैं ये सब अलग हो जाते हैं। कैसे अलग हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए इसको हटाना है तो ये सब निकाल के रख दिए जाएंगे, फिर बच्चे आएंगे और उसको जो है ऐसे अपनी जगह पर फिट करेंगे, ऐसे निकल जाते हैं। तो सारी ये ब्लॉक हैं ये, ठीक है ना। ये ऐसे सब निकाल के रख दिए जाएंगे और फिर बच्चे अपने से उनको पहचानेंगे और उनकी जगह पर फिट करेंगे। तो इस तरह करके ये देखिए ये पहेली जो है 1 नंबर की है, ठीक है। तो इसमें कितने समय पे वो काम कर पाते हैं, कितनी भुजाएं पहचान पाते हैं, इस तरह ये पहेली गणित का काम करे। गणित के मतलब त्रिभुजीय आकृतियों और द्विविमीय आकृतियों कर समझने में आसान रहेगी, ठीक है। तो ये पजल 1 और इसी का पजल दूसरा भी है ये। तो इसमें भी लगभग उतने ही हैं। फ़र्क ये है कि इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा बिगाड़ दिया गया है। बाकी जितने उसमें 1 नंबर पज़ल में जितने बने हुए हैं ब्लॉक्स और जितने 2 में बने हुए हैं, तो बने तो दोनों में सेम हैं पर उनकी जगह बदल दी गई है। मतलब एक्टिविटी के लिए वो अपना दिमाग लगा के करेंगे, ठीक है। तो ये पज़ल और 1 और पज़ल 2 यानी हम 2 बच्चों को या टीम में बैठा के इनको काम करा सकते हैं। इसी तरह ये हमारा पज़ल ए और बी है। इसमें देखेंगे कि ये सर्कल बनाए गए हैं। सर्कल का मतलब ये वृत्त बनाए गए हैं। तो ये वृत्त 1, लेकिन ये ध्यान ये है कि इनके साइज सब में बदल दिए गए हैं। तो इसमें 2 प्रकार के बच्चे बैठेंगे, एक टीम ए में बैठेगी, एक पज़ल ए में, एक पज़ल बी में। और दोनों के ये जो अभी जो लगे हुए हैं ये ढक्कन, वो सारे निकाल के इनके यहाँ डिब्बे में रख दिए जाएंगे और फिर उसके बाद जो है इनको छोड़ा जाएगा और बच्चे उसको भरेंगे। तो हम पहले इनको निकाल के अलग अलग डिब्बों में रखते हैं, ठीक है। ये पज़ल ए और पज़ल बी है और इधर पज़ल 1 और एक पज़ल 2 है। इन सब के पहले हम इनका सारा सामान निकाल के अलग अलग डिब्बों में लगाते हैं, फिर देखते हैं बच्चों को बुला के वो कैसे काम करते हैं। तो इस प्रकार ये हमने इन सब के ब्लॉक्स निकाल के इस डब्बे में रख दिए हैं। ए और बी का एक साथ इसमें रखा हुआ है, पज़ल ए और बी वाला। ये रहा हमारा पज़ल ए बी एक साथ है। बाद में हम इसको भी अलग कर देंगे, जैसे कि पज़ल ए और बी को किया गया है 1 2 को। तो ये 2 नंबर वाला इस डिब्बे में भरा हुआ है और 1 नंबर वाला पज़ल का इस डिब्बे में भरा हुआ है। आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं गिन के कितने भुजाएँ हैं। तो ये तो इधर देख के भी अंदाज़ा लगा के फिर इस डिब्बे से निकाल उसको फिट करना पड़ेगा। कुछ बात तो समझ में आ रही होगी कि क्या करने की कोशिश की गई है। और इसी तरह ये रहा और इसका सारा सामान इसमें रख दिया गया है और इनकी जो है पहचान छोटा बड़ा कितना बड़ा अंदाज से इसमें रखे गए हैं सारे के सारे, ठीक है। और इसके साथ कुछ और बनाया गया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमारा कुछ एक्टिविटी करने के लिए ये छोटे छोटे नंबर्स बनाए गए हैं। इन नंबर्स से हम उनको विभिन्न प्रकार का गेम खिला के और उनसे एक्टिविटी, कुछ ये खाली डिब्बे पड़े हुए हैं उनसे हम काम करा सकते हैं। कई प्रकार की संख्याओं का ज्ञान, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सब चीज़ें इससे हम लोग बता पाते हैं। इसी तरह इसमें कोई भी ये अल्फ़ाबेट है ए से लेके जेड तक के, इससे हम कंपटीशन करा सकते हैं कि कोई भी स्पेलिंग बोल के कि ढूंढ के लगाओ फटाफट, कितनी जल्दी कर पाते हैं। और इसी तरह ये हिंदी के अक्षरों का जो है पज़ल है। इसमें कोई भी शब्द बोलेंगे तो उसको इसमें जल्दी से जितना जल्दी ढूंढ के ही बना पाएँ, ठीक है। और इसी तरह ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये तो काफ़ी पुराना वाला हिसाब किताब है। तो इससे जो है हम लोग ये लाख तक की, 10 लाख तक की संख्याओं को बोल के यहाँ से उससे निकलवा सकते हैं। ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, ये अंक हैं। तो ये इस तरह एक गेम ये बनाया गया है और एक गेम इसमें रखे हुए है। वही चीज़ इसी में भी रखा हुआ है, डिब्बे में भरा हुआ। तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से इसको निकाल सकते हैं, है ना। ये भी अल्फ़ाबेट के हैं और एक डिब्बे में इसमें भी भरा हुआ है काफ़ी मात्रा में। और इसके साथ साथ ये जो घन घनाभ का कंसेप्ट करते हैं ना, अल्फ़ाबेट और ये न्यूमरल्स,
तो वो इससे भी गेम कराते हैं। ये पूरा हमारा भी बंधा हुआ इसलिए रखा हुआ है कि बच्चे अभी हैं नहीं, तो इनको सबको एक साथ बांध के रख दिया गया। अब जैसे आएंगे फिर खोलेंगे इनको। ये सब ऐसे रखे हुए हैं ना, ये सब बना रखा हुआ है, और जब बच्चे आएंगे तब उनको वही खोलेंगे इसको अच्छे से और फिर गेम खेलेंगे। तो इसी खेल खेल में इनकी पढ़ाई होगी। तो इस तरह ये धीरे धीरे इसको एक एक्टिविटी के रूप में इसको कन्वर्ट करने का इरादा है। और ये धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे कुछ इधर में भी काम जारी है। तो कुछ इधर सामान पड़ा है, इसका भी इस्तेमाल करके फिर आपको जानकारी देंगे।